पीएम नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बंगाल में भाषण देते हुए, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। इस तरह नारी शक्ति को मजबूत करने की बात करते हैं, नारी के सम्मान की बात करते हैं। पीएम मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि पहले पुरुषों के मैराथन दौड़ हुआ करते थे, आज नारी शक्ति वंदना के लिए माता बेटियां दौड़ लगा रही थी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। पीएम मोदी आगे कहते हैं, पीएम मोदी ने नारी शक्ति पे कहा, देश की छोटी छोटी बेटियों ने स्कूटी पे उन्होंने अपनी ताकत का परिचय करा दिया। इस तरह भव्य आयोजन के लिए पीएम मोदी कहते हैं, जितनी बधाई दूं, जितनी अभिनंदन करूं कम है। इस तरह नारी शक्ति पे, नारी के उत्थान की बात करते हैं। पीएम मोदी जी ने बंगाल में कोलकाता मेट्रो की बात कही, कहा 2014 से पहले कोलकाता मेट्रो में 28 किलोमीटर बना था, लेकिन बीजेपी की सरकार में कितनी तेजी से काम करती है देखिए। इन 10 सालों में 31 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार हुआ है। उन्होंने नारी सशक्तिकरण की बात रखी। पीएम मोदी के इस भाषण को आपको विस्तार से सुनना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय मां काली, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। बांग्लार मां बोनेरा आरो आमार भाई बंधु के प्रणाम जानाई। आज का ये विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि बीजेपी कैसे नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रहा है। 9 जनवरी को भाजपा ने देश भर में शक्ति वंदन अभियान शुरू किया था। इस दौरान देश भर में लाखों स्वयं सहायता समूह से संवाद किया गया और अब आज यहां पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों अन्य बहनें भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है। जो दूर दूर अपने गांव में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में भागीदार हुई है, मैं उन बहनों का भी और आप सभी का भी आपको वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सभी बहनों को, आप सभी बहनों को आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने सालों तक संगठन में काम किया और इसलिए मुझे पता है कि इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना हो, देश भर में
19-20 हजार स्थानों पर महिला समूह बैठ करके इस कार्यक्रम में जुड़े हो, ये हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है। और इसलिए आप सब और आप सब भी अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आपने परंपराओं को भी तोड़ा है। पुरुषों की मैराथन तो सुना करते थे, लेकिन इस बार गांव-गांव हमारी माताएं, बहनें, बेटियां नारी शक्ति बंधन के लिए दौड़ लगा रही थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं उन छोटी छोटी बेटियां 2 दिन पहले स्कूटी पर पूरे देश में उन्होंने अपने ताकत का परिचय करा दिया। और इस सब के लिए, इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए मैं आपको जितनी बधाई दूं, जितना अभिनंदन करूं, उतना कम है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, यहां आने से पहले मैं कोलकाता में एक कार्यक्रम में था। वहां मैंने भारत सरकार की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आज एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट्स का विस्तार हुआ है। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना भारत सरकार की प्राथमिकता। कोलकाता तो वो शहर है जिसकी मेट्रो को देखकर इतनी ही पीढ़ियां पड़ी हुई है। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। लेकिन आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा? जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा, याद रहेगा? 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर। जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। बीते 10 वर्षों में भाजपा ने बंगाल के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया। ऐसे काम को देखते हुए ही पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार
अब की बार एनडीए सरकार यही बार एनडीए सरकार मेरी एक प्रार्थना है, जो लोग चित्र और पोस्टर लेके आए हैं वो जरा नीचे कर दें, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है, पीछे लोग देख नहीं पाते, मैंने देख लिया है, मुझे दिखाने में सबको परेशान मत करो, नीचे करो इसको, मैंने देख लिया है जी। आपके हाथ में जो पोस्टर हैं, जो चित्र हैं, जो कलात्मक चीजें लेके आए हैं, सब देख लिया है। अब मेरी आपसे प्रार्थना है, अब आप इन सबको नीचे कर दीजिए, ठीक है? शाबाश, माताएं बहनें हर चीज को मान लेती हैं। साथियों, केंद्र सरकार में पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर 24 परगना जिले की बरसाता में महिला रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए की वापसी पक्की है। यह देखकर इंडियन एयरलाइंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उनका दिमाग का संतुलन खो बैठे हैं। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि अब वो पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिए हैं। मोदी जी आगे कहते हैं, ये लोग कहते हैं मेरा परिवार नहीं है, इसलिए ये परिवारवाद का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कहाँ है मोदी का परिवार, तो मैं कहता हूँ मेरा परिवार। तब पीएम मोदी कहते हैं मेरा परिवार मेरा देश है, मेरी माता बहनी है। पीएम मोदी आगे कहते हैं मैं तो छोटी आयु में ही घर छोड़कर देश के कोने कोने में भटक रहा था, मेरी जेब में एक पैसा नहीं था, लेकिन देश के लोग मुझसे ये पूछ लेते थे भाई तुम खाना खाए हो कि नहीं हो। तब पीएम मोदी कहते हैं मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा, इसलिए मैं कहता हूँ यह देश मेरा परिवार है। पीएम मोदी कहते हैं 140 करोड़ देशवासी यह मेरा परिवार है, इसलिए पीएम मोदी ने विपक्ष को ढेर कर दिया। ये जवाब देकर विपक्ष का हारना 2024 के चुनाव में तय है। देखना होगा कि वे राजनीति की सत्ता की लालसा में कितना नीचे गिरते हैं, कितनी बुरी तरह से हारते हैं। इस चुनाव के बाद कांग्रेस का ये जहाज डूबना तय है। जहाज जब डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, उसी तरह कांग्रेस की छोड़कर भ्रष्टाचारी कांग्रेस नेता भाग रहे हैं। पीएम मोदी आगे कहते हैं टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। इस तरह पीएम मोदी ने टीएमसी और ममता बनर्जी को भी लपेटे में ले लिया है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में अपने भाषण में विपक्ष के परिवारवाद पर आघात किया और विपक्ष को ढेर कर दिया। अपने भाषण में टीएमसी को भी अच्छी तरह धोया और कहा कि पश्चिम बंगाल में जो महापाप नारी शक्ति पर जो कर रही हैं, इसका परिणाम बहुत जल्द ही भुगतना पड़ेगा। ये इशारा संदेश खाली पर था पीएम मोदी का। सुनिए आगे पीएम मोदी ने क्या कहा। एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात कर रहा हूं। ये लोग जानना चाहते हैं कहां है मेरा परिवार। और आज जानते चाहे मोदी परिवार को था है। इन गोर परिवारवादियों को
करके नजर डाले, मेरे देश की ये बहनें जो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, जो देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, यही तो है मोदी का परिवार। यही तो है मोदी का परिवार। एटाई तो आमार परिवार। बंगाल की हर माताएं बहनें मेरा परिवार है। बांग्लार प्रत्येक मां बोनेरा আমার परिवार। मोदी के शरीर का कण कण और जीवन का पल पल इसी परिवार के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। जब मोदी को कोई भी कष्ट होता है तो यही माताएं, यही बहनें बेटियां कवच बनकर मोदी की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती हैं। আমার জন্য বাংলার মা বোন দুর্গার মতো উঠিয়ে দাঁড়ায়। आज हर देशवासी खुद को मोदी का परिवार कह रहा है। आज देश का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर बहन बेटी कह रही है, मैं हूं मोदी का परिवार। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं आमिर, आमिर, आमिर मोदी परिवार। माताएं बहनें, आज जब इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों के बीच आया, मैं जीवन का एक पहलू जिसके विषय में आमतौर पर मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आज जब माताएं बहनें बैठी हैं तो बोलने का मेरा मन कर जाता है। बताऊं, 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 मैं बताऊं, पहले कभी नहीं बताता था, लेकिन आज मन करता है बता दूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा। परिवारगत की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता, एक पैसा नहीं रहता, लेकिन आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था,
कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न माँ बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे, भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए? और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवर्तित रहा, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं, यही मेरा 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार। जब मेरी कोई जान नहीं, पहचान नहीं थी, कंधे पर झोला लेकर के भटकता हुआ एक नौजवान, और उस समय देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां गया वहां मेरी चिंता की। और इसलिए आज जब मैं गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए जी जान से कुछ करने के लिए लगा हुआ हूं, समर्पित भाव से लगा हुआ हूं, उसका कारण मैंने पूरे देश का वो परिवार भाव महसूस किया था। आज मैं उसका कर्ज चुका रहा हूं। आपका कर्ज चुका रहा हूं। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों का कर्ज चुका रहा। साथियों, ये बांग्ला भूमि नारी शक्ति की बहुत बड़ी प्रेरणा केंद्र रही। यहां से नारी शक्ति ने देश को दिशा दी। इस धरती ने मां शारदा, रानी रासमणी, भगिनी निवेदिता, सरला देवी, मातंगिनी हाजरा, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता, हिना दास, नानीवाला देवी, अनगिनत ऐसी अनेक शक्ति स्वरूपा देश को दी है। लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। मां बोने देश संगे और कोरे टीएमसी घोर पाप। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।